हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत प्लेटफॉर्म रैंक मेट के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2027 के लिए पूरे का पूरा जो शेड्यूल है, पूरा प्लान है, क्या रणनीति रहने वाली है, वो सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो नीट 2027 से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम नीट 2027 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। नीट 2027 के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस प्रकार से एग्जाम होगा, क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, सारी की सारी वीडियो में ही बातें होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है ललित और इस रैंकमेंट के ऊपर आपको नीट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होते हैं सभी डाउट आपके सोल्व होंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपके लिए बनाई जाएगी। सारी की सारी जो चीजें वो इसी चैनल के ऊपर आएगी, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो नीट 2027 के लिए रणनीति क्या है वो बात करेंगे। सबसे पहले पेपर की पैटर्न की बात करें तो पेपर के पैटर्न में फिजिक्स से आते हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आते हैं आपके 45-45 क्वेश्चन, बायोलॉजी में भी आपके 90 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से बॉटनी होती है 45 क्वेश्चन की, जूलॉजी होती है आपकी 45 क्वेश्चन की। ठीक है, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यहाँ से 180 नंबर का पेपर आता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो यहाँ से 180 का, और ये क्वेश्चन 4 का आता है तो यहाँ से 360 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 720 मार्क्स का पेपर होता है। कितने नंबर आपको लाने होते हैं वो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सीट अलॉटमेंट हो, तो वो आपके लिए डिपेंड करेगा कि उस साल के पेपर की कट ऑफ क्या रहती है। सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस में आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एनसीईआरटी में आपको पीसीबी पढ़नी होती है। आपको वीकली में टेस्ट लगाने होते हैं, आपको डीपीटी सोल्व करनी होती है, आपको पीवाईक्यू सोल्व करने होते हैं। साथ ही आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है रिवीजन करना होता है। क्या प्लान है, सबसे पहले आप अपने जहां से भी आप क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर या फिर ऑनलाइन सेंटर से, जहां से भी आप क्लासेस देख रहे हैं वहां आप जाइए। और मेरे हिसाब से एक जो भी कोचिंग होंगे एक दिन में 3 ही क्लास होती होंगी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी की। तो हर वीक में आपको हर पर डे 3 क्लास देखने को मिलती है, तो आप जाइए। जो भी आपका शेड्यूल रहता है एक शेड्यूल बनाइए कि आपको डेली 3 क्लासेस अटेंड करनी है। 3 क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको वापस आना है, खाना वगैरह खा के थोड़ा सा आधी घंटा घंटे का रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद आपको जो पढ़ा है उसे एक बार आंखों के सामने से निकालना है, यानी कि उसको रिवीजन में लाना होगा। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको वहीं पे आपको समझना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, या फिर आप अपने डाउट फैकल्टी से पूछ सकते हैं। फिर उस जो टॉपिक आपको पढ़ा है उस टॉपिक के लिए आप बायोलॉजी में उस टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन या तो डीपीपी मिलके वो लगाओ, या फिर अपने कहीं से भी क्वेश्चन पीवाईक्यू मॉड्यूल में जहां भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आप क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के बाद आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए, आपको तीन तीन क्लासेज में जो पढ़ाया है उस 3 क्लासेज में, मतलब 3 क्लासेज में पढ़ाया तो आपको 5-6 घंटे की क्लासेज होगी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, जो भी क्लासेज रहती है 5-6 घंटे की क्लासेज को आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में समेटना पड़ेगा। देखो बायोलॉजी में भी आपको 10-15, मतलब जूलॉजी में पढ़ाया एक टॉपिक 2 घंटे का, तो आप उसमें आधे घंटे में वो क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हो। इसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए भी 15-20 क्वेश्चन डेली लगाने होंगे। ये डेली का रूटीन रहना चाहिए। और फिर क्या करना है, फिर अपने को जो एक वीक में हमने पढ़ा है उस पूरे वीक का रिवीजन अपने को शनिवार को करना है, सैटरडे को शाम को करना है, सैटरडे की शाम को करना है। और संडे को जो हमने पीछे पढ़ा है अब तक उसका टेस्ट देना है, जो हमने पीछे पढ़ा है अब तक उसका टेस्ट देना है। और सैटरडे की शाम को टोटल एक वीक में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ऑफलाइन का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने प्रिपरेशन भी की है, सारी की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिपरेशन अब भी कर रहा हूँ।
और सारी की सारी मिलजुल कर अपन सब लोग प्रिपरेशन करेंगे। आप इस शेड्यूल को फॉलो करना। टेस्ट में आपको टेस्ट देने के बाद क्या करना है, टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस का वीडियो अपना अलग से बनाएंगे, किस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। और बस कुछ नहीं करना, सुबह जाना, क्लासेस लेना, आना, ब्रेकफास्ट करना, मतलब रोटी वोटी खाना, और आपका जो 5-10 मिनट का जो ब्रेक है वो ब्रेक लेना। उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, रिवीजन में लाना होगा, जो आज पढ़ा है वो पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। शाम को भी आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, खाना वाना खाने के बाद रात को 10 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। और लेकिन डेली आप क्लासेज में आने के बाद डेली आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन 6 घंटे डेली कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। एक दिन तो पूरी रात पढ़ रहे हो, दूसरे 3 दिन तक आप जगे नहीं रहे, तो ये शेड्यूल अपने लिए सही नहीं रहेगा। तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। जो भी डाउट आती है कमेंट करके जरूर बताइए, आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।